नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव गुरुवार को मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने बहराइच की हिंसा को लेकर प्रदेश की सरकार पर जमकर जुबानी हमला बोल दिया। शिवपाल यादव ने कहा कि बहराइच में हिंसा की घटना काफी दुखद है। उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने बहराइच हिंसा में शामिल दोषियों को सजा सुनाने की मांग की है। उन्होंने हिंसा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसकी किसने शुरुआत की है, कौन किसके घर पर चढ़ा, झंडा किसने उतारा है। इस तरह से नहीं करना चाहिए था। उपचुनाव सपा प्रत्याशियों के नाम को लेकर शिवपाल यादव ने कहा कि प्रदेश की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज या कल में बाकी सीटों पर टिकट फाइनल हो जाएंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर मिलकर चुनाव लड़ेगा। हमारे नेता कांग्रेस के नेताओं से बातचीत कर सीटों पर फैसला लेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने कहा कि मिल्कीपुर में हमारी पार्टी का सांसद चुनाव तो जीत ही गया, हालांकि अब वहां कोई विधायक नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस पर भी निर्णय लेना चाहिए था। शिवपाल यादव ने दावा किया है कि उपचुनाव की सभी 9 सीटें समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से जीतेगी। कुंदर की सीट पर समाजवादी पार्टी आजकल में प्रत्याशी घोषित कर देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निशाना साधते हुए शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार बेईमान और भ्रष्टाचारी सरकार है। यह खुलेआम बेईमानी करती है। उन्होंने कहा कि गन्ना समिति के चुनाव में इन्होंने जमकर बेईमानी की। पहले तो इन्होंने नामांकन नहीं करने दिए और किसी ने नामांकन कर भी दिया तो उसका पर्चा कैंसिल कर दिया गया। ये सब अधिकारियों के जरिए कराया जा रहा है। जसवंत नगर विधायक शिवपाल यादव ने कहा कि इस समय किसान, गरीब, नौजवान सब परेशान हैं। छोटे छोटे व्यापारी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को शीघ्र हटाने की जरूरत है। यह सरकार सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है। समाजवादी पार्टी के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री शिवपाल यादव ने आगे ये भी कह दिया कि इस सरकार में कुछ लोगों को बर्बाद किया जा रहा है वो और वैमनस्यता बढ़ाई जा रही है, इसलिए अब इस सरकार को हटाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमारी समाजवादी पार्टी सरकार ने सभी का ख्याल रखा था। अब ऐसे में उपचुनाव जिस तरह से सर पर है और ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरते हुए निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो अब समाजवादी पार्टी का मनोबल एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी का कद बढ़ता हुआ नजर आया, 37 सीटों पर जीत दर्ज की, उसी के आधार पर अब चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी उतरने की पूरी तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी खोई हुई साख को वापस लाने में कामयाब होती है या फिर समाजवादी पार्टी उपचुनाव में लोकसभा चुनाव की तरह ही बाजी मारती हुई नजर आती है। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ लगता है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए एसपीएन।